सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो राशि हम बता रहे हैं सूर्य राशि के अनुसार बता रहे हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में भविष्य देखने के लिए सूर्य राशि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 और 29 अप्रैल के आपके राशि के महाराशि फल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैरियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आपने जो महत्वपूर्ण योजना बना रही हैं उन्हें क्रियान्वित करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। आपका ध्यान अपनी व्यक्तित्व और पर्सनालिटी को निखारने में भी लगा हुआ है और इसमें काफ़ी हद तक आपको उपलब्धि भी हासिल हो रही। स्थान परिवर्तन करने की इच्छा है तो अभी उसके बारे में और अधिक सोच विचार करने की आवश्यकता है। कुछ समय अपने परिवार व नज़दीकी संबंधियों के साथ रिश्तों को मधुर बनाने में व्यतीत करें, क्योंकि किसी निकट संबंधी से किसी प्रकार का मतभेद होने की आशंका लग रही। व्यावसायिक स्थल पर आंतरिक व्यवस्था में सुधार लाएं और अपरिचित लोगों का हस्तक्षेप न होने दें। बेहतर होगा कि सभी फैसले खुद ही लें। ध्यान रखें कि आलस्य की वजह से आपके कुछ महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। समय अनुसार अपनी कार्यप्रणाली तथा विचारों में भी परिवर्तन लाने से निर्णय लेना आसान होगा, इसलिए अपनी योग्यता को पहचानें और उसे सही दिशा में लगाएं। दूसरों पर अधिक निर्भर रहने की अपेक्षा अपनी कार्यक्षमता पर विश्वास रखें। अपनी ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बनते कार्य बिगड़ भी सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हाथ से निकल सकती है। सहजता और धैर्य द्वारा अपने कार्यों को अंजाम दें। कार्यक्षेत्र में नवीनीकरण संबंधी कार्यों की रूपरेखा बनेगी। ध्यान रखें कि कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज या वस्तु के खोने अथवा चोरी होने की आशंका बनी हुई है। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोगों को कोई स्पेशल अथॉरिटी मिल सकती है। घर में किसी सदस्य के विवाह हेतु उचित रिश्ता आ सकता है। परिवार में कुछ समय से चल रही अव्यवस्था और अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए आप कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाएंगे और उसमें कामयाब भी होंगी। सामाजिक अथवा सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में अपना समय व्यतीत करने के लिए समय निकालना मुश्किल होगा, इसलिए फालतू में बातों पर ध्यान न देकर अपने आय पर ही एकाग्रचित रहें। संतान की समस्याओं के निवारण के लिए आपका सहयोग अति आवश्यक है। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। सहयोगियों और कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग रहेगा तथा कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने कार्य के प्रति अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई इंक्वायरी वगैरह हो सकती है। अपनी किसी भी समस्या को जीवन साथी या घर के किसी अनुभवी व्यक्ति से अवश्य शेयर करें, इससे आपको उचित समाधान प्राप्त होगा। दोस्तों, हर कोई सुख शांति और धन चाहता है, जिसके लिए वह खूब मेहनत करता है, लेकिन कभी कभी मेहनत के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पाती। इसके बाद लोग तरह तरह के टोटके भी अपनाते हैं, पर वो कारगर साबित नहीं होते। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप शास्त्र और ज्योतिष के मुताबिक टोटके अपनाएं। अगर कोई भी बताए गए टोटकों को अपने जीवन की आदतों में शामिल कर ले तो हर परेशानी से दूर हो सकते हैं। तो दोस्तों, पहले टोटके के बारे में बात करें तो रोज सुबह उठने के बाद कुछ पल तक अपनी हथेलियों को निहारना चाहिए और इसके बाद हथेलियों को अपने चेहरे पर फिराना चाहिए। पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा गया है कि हथेलियों के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती और कलाई की ओर वाले भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है।
इसलिए सुबह हथेली देखना शुभ माना जाता है। दूसरे टोटके के बारे में बात कर, पहली रोटी गाय को खिलाएं। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटियों में पहली रोटी को गाय को खिलाना चाहिए। माना जाता है कि गाय के शरीर में वास कर रहे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। देवताओं को फूल चढ़ाएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को फूलों से सजाना चाहिए। ध्यान रहे कि फूल ताजे हों और स्नान करने के बाद ही तोड़े गए हों। सच्चे मन से फूल चढ़ाने पर देवी देवता प्रसन्न होते हैं और इंसान के जीवन को विघ्नों से दूर करते हैं। सुबह घर में झाड़ू लगाएं। घर की सफाई तो सभी करते हैं, लेकिन अगर यह काम सुबह किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। माना जाता है कि घर में सुबह झाड़ू पोछा करने से घर में लक्ष्मी आती है। इन टोटकों के बाद अब बात कर लेते हैं आपके राशिफल की। अगर ये टोटके आपको अपने जीवन में उपयोगी लगे हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें। प्रभावशाली लोगों से मेल मुलाकात के अवसर बनेंगे तथा आपके संपर्क सूत्र भी बढ़ेंगे और सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। किसी शुभ चिंतक का आशीर्वाद व शुभकामनाएं आपके लिए वरदान साबित होंगी। आपकी कोई नकारात्मक बात दूसरों को दुख दे सकती है और संबंध भी खराब हो सकते हैं। बेहतर होगा कि वार्तालाप करते समय शब्दों का विशेष ध्यान रखें। अपनी कोई महत्वपूर्ण बात किसी के समक्ष भी सार्वजनिक न करें। शेयर्स, तेजी मंदी जैसे व्यवसाय में रुचि रखने वाले लोगों के लिए ग्रह स्थिति सकारात्मक बनी हुई है। जमीन जायदाद संबंधी व्यवसाय में बड़ी डील होने की संभावना है, इसलिए इन कामों पर पूरा ध्यान रखें। सरकारी लोग किसी भी तरह के प्रलोभन में न आएं। आज कोई भी सार्वजनिक लिया गया निर्णय भविष्य के लिए लाभदायक स्थिति बनाएगा। ग्रह स्थितियां भी मैसेज दे रही हैं कि अपने बारे में ही सोचे और अपने लिए ही काम करें। किसी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति से मुलाकात आपको मानसिक रूप से बहुत ही सुकून देगी। बहुत अधिक सोच विचार करके अपने कार्यों को प्रारूप दें। अपने स्वभाव में अहम की भावना न उपजने दें। व्यवहार में सहजता बनाकर रखें। बच्चों की परेशानियों में उनका समाधान करने से आपका सहयोग आवश्यक है। व्यवसाय में की गई कई तरह की उपलब्धियां सामने आएंगी और आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम हासिल होंगे। सरकारी सेवारत व्यक्तियों के ऊपर कोई महत्वपूर्ण कार्यभार आ सकता है, जिसकी वजह से तनाव रह सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता रहेगी, परंतु आपका घर के कार्यों में सहयोग पारिवारिक वातावरण को सुखमय बनाकर रखेगा। कोई पारिवारिक गलतफहमी दूर होगी, जिससे आपसी संबंधों में पुनः मधुरता आ जाएगी। संतान की शिक्षा या कैरियर संबंधी कोई महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार विमर्श होगा। आपका स्वाभिमान व आत्मविश्वास आपकी उन्नति में सहायक रहेगा। कोई यात्रा का प्लान है तो अभी स्थगित ही रखें, क्योंकि इस वजह से आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो सकती है। अकस्मात ही कुछ ऐसे खर्च आएंगे जहां पर कटौती भी संभव नहीं। अभी आर्थिक कश्मकश जारी रहेगी। कार्यक्षेत्र में चुनौतियां सामने आएंगी। आपको अपनी कार्य क्षमता को साबित करने के लिए बहुत अधिक संघर्ष और परिश्रम करना पड़ सकता है। ऐसे में किसी बड़े अधिकारी या राजनीतिज्ञ से अपनी मुलाकात लाभदायक साबित होगी। किसी भी मुश्किल स्थिति में परिजनों तथा जीवन साथी का सहयोग आपको संबल प्रदान करेगा। इस समय ग्रह स्थिति और भाग्य आपके पक्ष में है। आपको अपनी कार्य क्षमता इस्तेमाल करने का उचित अवसर प्राप्त होगा। वर्तमान समय पर भरपूर सम्मान करें। युवाओं को अपने प्रोजेक्ट के प्रति की गई मेहनत के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाएं। आर्थिक मामलों को लेकर किसी नजदीकी व्यक्ति से किसी प्रकार की बहस होने की संभावना है। विद्यार्थी फालतू गतिविधियों की उपेक्षा अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रहें। व्यापार में उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए और अधिक मेहनत और प्रयासों की जरूरत है। इसके साथ कुछ बदलाव भी लाने की आवश्यकता है। जल्द ही आपको फायदेमंद परिणाम हासिल होंगे। ऑफिस में कुछ राजनीति जैसा माहौल रहेगा। अपने महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित करने का उचित समय है। अपनी क्षमताओं व ऊर्जा का भरपूर उपयोग करें। कुछ समय समाज सेवी संस्था के प्रति योगदान में भी व्यतीत होगा। वाहन या घर से संबंधित लोन लेने की योजना बन रही है, तो अभी उससे संबंधित और अधिक सोच विचार करना आवश्यक है।
पैसे के लेन देन को लेकर किसी के साथ कोई गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे। मार्केट में आपकी उत्तम छवि के कारण कोई बेहतरीन ऑर्डर मिलने की संभावना है, इसलिए व्यावसायिक लोगों के संपर्क में ज़्यादा से ज़्यादा रहें, परंतु अपनी कार्यप्रणाली किसी के समक्ष उजागर न करें। कोर्ट केस संबंधी मामला आज हल हो सकता है। दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।